तन्नू की बच्ची, तन्नू तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी बड़ी एहसान फरामोश निकली तुम। क्या क्या क्या? एक तो तुम्हें पहले नहाने जाने दिया, ऊपर से तुम मुझे एहसान फरामोश बोल रही हो। इंसान फरामोश? हाँ व्हाटएवर। क्या क्या मैंने? तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, वो भी इस तरीके से जिससे कोई सबूत न मिले, किसी को पता भी ना चले कि तुमने मुझे मार दिया और मैं मर भी जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ, अब तो दिमाग सही जगह पर आया है। सब समझ में आ गया है मुझे। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। सांप क्या, तुम तो नागिन निकली, नागिन। मैंने तुम्हें अपने साथ में रखा था ये सोचकर कि दुश्मनों से निपटूंगी, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी शातिर निकली कि तुमने मुझे ही डसना चाहा। क्या बोले जा रहे हो? क्या किया मैंने? तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो भी मेरे शावर के पानी में करंट डालकर। तुम्हारे शावर के पानी में करंट डाल के? हाँ, मेरे शावर के पानी में करंट डाल के। वो तो अच्छा हुआ मैं पहले पानी चेक करती, तो पानी चेक किया तो मुझे इतनी जोर का झटका लगा। मुझे तभी समझ में आ गया था ये काम तुम्हारा किया हुआ है। तुमने मेरे शावर के पानी में करंट डालकर मुझे मारने की कोशिश की। अरे क्या बोले जा रही हो? वो करंट है, कोई शैम्पू नहीं है जैसे बस पानी में डाला और हो गया। तुम सोचो तो यार कैसे पॉसिबल है ये? I don't know how is this possible, लेकिन तुमने किया ये और जानबूझकर किया, सब पता है मुझे। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम गिर गई और मैं तुम पर हंसी और मैं अंदर नहाने चली गई, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे तो मैंने वायर निकाल दी है, बट आई होप अब तक नहाने ना गए। बस जाके बोल दूंगी कि अब वो नहा सकते हैं। आप नहा चुके? यही तो देखना था मुझे, तुम्हारी हारी हुई शक्ल, हैरान परेशान शक्ल। सोच रहा हूँ इस शक्ल को क्या नाम दूं? आप मुझे पहले ये बताइए, आप नहाए कैसे? पानी से। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? देखिए मैंने आपसे कहा था ना बाथरूम नहीं जाने के लिए। आपने मुझे फुग्गी वाला प्रॉमिस दिया था और फिर भी आप चले गए। फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुमने कहा तुम मुझे उल्लू बनाओगी और मैं बन जाऊंगा। उल्लू? हाँ उल्लू, यही तो प्लान था ना तुम्हारा कि खुद नहाकर मुझे बाहर रुकाओगी। हाँ क्या चाहती थी कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाओ? स्वीट हार्ट, आई एम अभी द रॉक स्टार। आप रॉकस्टार राजा महाराजा बन जाओगे कहीं के। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जब आप नहा रहे थे कोई झटका लगा आपको? झटका मुझे नहीं, तुम्हें लगा है मुझे इस तरह तैयार देखकर। हे हे हे, अभी द रॉक स्टार। आप मुझे ये बताइए, आपको कोई तकलीफ हुई? पानी ठीक से आ रहा था? पानी तो परफेक्ट था, एकदम गर्मा गर्म पानी। झूठ कहा ना तुमने मुझसे कि हीटर खराब हो गया, सेंट्रल हीटर खराब हो गया, मैं चेक करके आती हूँ। अरे कोजी कोजी पानी में कोजी कोजी बात लिया, हॉट और चाप फॉर हॉट हॉट अभी। गुड। शुक्र है नहीं कुछ हुआ नहीं, आज तो ये बच गए। मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि खतरा अब घर में है। कोई घर वाला उस किलर की मदद कर रहा है, पर कौन हो सकता है और क्यों इन्हें मारना चाहता है? ये मेरे कपड़े जो तुमने छुपा दिए थे, तुम्हें पता है मैं बाथरूम में कमरे में घूम रहा था और तो और दासी भी कमरे में आ गई, उन्होंने मुझे बाथरूम में देख लिया। तो क्या हो गया? बचपन में कितनी बार चड्डी में देखा होगा, बाथरूम में देख लिया तो कौन सी बड़ी बात? तो पागल हो गई हो। तब और अब में बहुत फर्क है, समझी? तुमने मेरे कपड़े छुपाए कैसे? अरे आप मुझे नहाने नहीं दे रहे थे। अगर आप मुझे नहाने नहीं देते तो मैं कपड़े नहीं छुपाती। मतलब तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया? हाँ, बदला लेने के लिए किया। अब मेरे बदले के लिए तैयार है ना? बाद में ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, संग्राम होगा, युद्ध छिड़ेगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तुमने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? ऐसे लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? अरे आपने पूछा तो मैंने बताया, अब आप अच्छे से पूछेंगे तो मैं अच्छे से बताऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे हुई। देखो तुम, मैं देख तो रही हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सुन रही हूँ ना। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे रास्ते एक है तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब पकड़िए तो पहले। चिपकली, अगर चिपकना है तो दीवार पर जाकर चिपको, मुझसे नहीं। बार मेरे पास से ही ना तो तुम्हारी ये पूंछ काट दूंगा मैं। पूंछ कहाँ है मेरी? ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये राउंड राउंड बाल गले से घुमाकर दीवार पर लटका दूंगा, समझी तुम? समझ गई।
एक मिनट। हाँ बोलिए। मैडम, मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ। अभी आई, मैं आती हूँ, मुझे काम है। क्या काम है? दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए आपके, टाइट करवाने। ये मेरा स्क्रू टाइट करवाएगी? मैं तो इसकी सारी पुर्जे टाइट करवाऊंगा। यही है वो वायर, और ये हमारे पानी की सप्लाई का मेन टैंक है, इसमें किसी ने ये वायर छोड़ दी। मैडम जी, ये वायर तो यहाँ होनी नहीं चाहिए। ये वायर तो एसी में यूज होती है और इसे किसी ने जानबूझकर पानी की टंकी में लगाया है। मेरा शक सही था, ये काम उसी किलर का होगा। मैडम जी, ये हाई वोल्टेज वायर है, इसके झटके से किसी की भी जान जा सकती है, और वो भी तब जब ये पानी में हो। मैडम, पर ये किया किसने होगा? शायद किसी ने गलती से वो। मैडम जी, ये काम तो कोई गलती से भी नहीं कर सकता, इसको किसी ने जानबूझकर किया है। आज तो ठीक है, मुझे वक्त रहते सब पता चल गया और मैंने सब कुछ रोक दिया, लेकिन वो जो कोई भी है अब इसी घर में है, और मैं एक ही वक्त पे घर के हर कोने में तो नजर नहीं रख सकती ना। फिर कैसे पता लगाऊंगी कि वो है कौन? दयानंद जी, आप किसी को जानते हैं जो सीसीटीवी कैमरा लगवाता हो? हाँ मैडम, ये काम तो मेरा भाई करता है। अच्छा, मुझे ना घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने, वैसे पूरे घर में है, बस स्टोर रूम, ये मीटर रूम और टेरेस पे नहीं, तो इन सब जगहों पे कैमरा लगवाना। जी मैडम, मैं लगवा दूंगा। प्रज्ञा तो मेरे रास्ते का कांटा नहीं पत्थर बनती जा रही है, ये मुझे मेरे मकसद से दूर करती जा रही है। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रही है, ऐसे तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। कैसे अपना नेक्स्ट प्लान बनाऊंगी और उसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगी? मैं घर में कुछ भी करूंगी तो उसे कैमरे से देख लिया जाएगा और फिर वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे बिना पहचाने ही इसने मेरे हाथ बांध दिए हैं, कैसे मारूंगी अभी को? जी मैडम, मैं कल उसको भेज देता हूँ। और ये काम ना मुझे जल्द से जल्द करवाना है, तो कल फर्स्ट आवर पे उन्हें भेज दीजिए और कहिएगा कि कैमरा ऐसी जगह लगवाना है जहाँ किसी को नजर ना आए। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मेरा भाई इन कामों में एक्सपर्ट है। वो इस तरह कैमरे लगाएगा कि आपको भी पता नहीं लगेगा कि कैमरे कहाँ लगे हैं। ओके मैडम, ठीक है, नमस्ते। अब सुनिए, ये आज का और कल के कैमरास का बिल आप मुझे एक साथ भेज दीजिए। ऑफिस में नहीं भेजूं? नहीं, ऑफिस में नहीं, आप मुझे डायरेक्टली भेजिएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, बिल मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। ओके मैडम, नमस्ते, मैं चलता हूँ। ओह, तो इस घर के अंदर उस प्रज्ञा के दो और दुश्मन हैं, और ये दो दुश्मन मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिमोनिका। अब इन्हें अपना दोस्त बनाना है और इनकी हेल्प लेनी है। मैं अपना मोटिव पूरा कर सकती हूँ। नाउ आई एम सॉर्टेड। शिट। आवाज तो यहीं से आई थी, कौन हो सकता है? एक सेकेंड, ये तो सिमोने का है। तो तुम हो सिमोनिका? हाँ जी। क्या कर रही हो? आप अभी सर ने कुछ काम दिया था, बस वही कर। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सॉरी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कर रही थी। चोरी चोरी चुपके से तुम मेरी और आलिया की बातें सुन रही थी ना? मैं चोरी से आपकी बातें? नहीं मैम। इनफ, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही। पकड़ लिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्यों सुन रही थी हमारी बातें? मैम, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। Really? अगर तुम हमारी बातें नहीं सुन रही थी तो वहां से भागी क्यों? मैं कब भागी मैम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही अब हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। जो तुम्हारी बॉस है ना, जिसने तुम्हें यहाँ जॉब पे रखा है, इसलिए रखा है ना ताकि तुम हम पे नजर रख सको, हम किससे क्या कब मिल रहे हैं सब ये बता सको। इसीलिए अपॉइंट किया ना तुम्हें।
मैम आपको डेफिनेटली कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। स्टॉप इट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।